भागवत कथा कह रहे थे, तो कथा में उन्होंने बताया कि भाई परमपिता परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है, 24 घंटे में से कम 2 घंटे तो हमें भगवान का भजन करना ही चाहिए। तुरंत एक भाई साहब खड़े हो गए, पंडित जी अगर किसी के पास 2 घंटे ना हो तो? बोला अगर कोई बिजी रहता है तो अगर वो चाहे तो 1 घंटे का भी समय निकालेगा तो भी भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। फिर वो खड़ा हो गया, एक्सक्यूज मी पंडित जी एक सवाल और है। बोले बताओ। अगर किसी पे 1 घंटा भी ना हो तो? पंडित जी बोले कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही बिजी है तो आधा घंटा भी भगवान का भजन करेगा तो भी कृपा बरसती रहेगी। फिर खड़ा हो गया, अगर किसी पे आधा घंटा भी ना हो तो पंडित जी बोले भाई अगर ज्यादा ही व्यस्त है, परमपिता परमात्मा तो इतने दयालु हैं, उनका आशीर्वाद तो हमारे ऊपर रहता ही है, 10 मिनट तो कम से कम हमें भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। वो फिर खड़ा हो गया, अगर किसी के पास 10 मिनट भी ना हो तो? पंडित जी भी पूरे थे, पंडित जी बोले भाई 2 मिनट तो कम से कम भगवान का भजन कर ही लेना चाहिए। और वो बंदा भी कसम खा के आया था, वो फिर खड़ा हो गया कि अगर किसी के पास 2 मिनट भी ना हो तो पंडित जी बोले उसका भी उपाय है। अगर किसी के पास 2 मिनट भी ना हो तो वो एक काम करे, कोई बड़ा सा पत्थर लाए, उसको अपनी छाती से बांधे और बड़े से कुआं में जाकर के छलांग लगा के वो मर जाए, क्योंकि ऐसे बंदे का कुछ नहीं हो सकता जो 2 मिनट का भी समय नहीं निकाल सकता। तो शॉर्टकट की भी क्या हद होती है भाई। इतना तो कमिटमेंट हमारा भी होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को जाकर के ये बताएं कि मैंने ऐसे ऐसे करके काम शुरू किया, आप मेरे साथ चल के उसकी जानकारी ले लो। बोला नहीं साहब मैं ऐसा नहीं कहूंगा, तो अपने अपलाइन को पकड़ के उसके पास ले जा, नहीं मैं इतना भी नहीं करूंगा। तो फिर तू रहने दे प्रभु, क्या करें उसके लिए, फिर हम यहां तक हाथ जोड़ रहे हैं उसके। अपना कमिटमेंट तो कुछ तो थोड़ा बहुत चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आपकी जिंदगी बीवी बच्चे आपके, आपको अपने जीवन में खुशहाली चाहिए। इससे पहले बताया जा चुका है, कोई पानी में इतने इतने में घुसता था, कोई डीएपी बेच रहा था, और पता नहीं क्या क्या बताया लक्ष्मण जी ने, तो मतलब 10-10 लाख रुपए भी देते हैं। तो चलो वो बाहर की चीजें हैं, वहां हम सब इतना कर रहे हैं। मैंने भी बाहर की दुनिया में अपनी जिंदगी को बिताया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हम मार्केट में, चाहे नौकरी में, खेती में या किसी भी बिजनेस में जितनी मेहनत कर रहे हैं, सेफ शॉप में ईमानदारी से उसके 10% ही मेहनत करनी है, तो भी हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अगर हम 10% भी करने के लिए तैयार हैं तो। लेकिन वो क्या है, 10 मिनट 10% भी जो करनी है वो लगातार करनी है। कैसे करनी है? कई लोग करते तो हैं, मीटिंग अटेंड करी एकदम यस करेंगे मरेंगे वंदे मातरम, पूरा जोश आ जाता है, हट जाओ बाहुबली आ रहा है, पर लेकिन जैसे 2-3 झापड़ पड़ते हैं, फील्ड में जाता है, 2-3 ना सुनने को मिलती है, कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, वो टाई वाई खोल खाल के सब फेंक देता है, फिर उसे नहीं नजर आता कहां सेफ शॉप। तो ऐसा वाला कमिटमेंट नहीं कि मीटिंग अटेंड कर, दारा सिंह की पिक्चर देखी और मन में आया चल कुछ व्यायाम कर लें, और सवेरे जब जैसे उठने की बारी आई तो चारपाई ने कहा चल छोड़ थोड़ा आराम कर लें। तो ये वाला जोश नहीं चलेगा भाई। जोश होना चाहिए, अगर मेरे को काम करना है, एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे अगर एक प्लान करना है तो करना है, हाँ जी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और एक व्यक्ति का कमिटमेंट चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसका जीवन बदल देता है। हम किसी भी चीज को लेकर के नियम बनाएं अपनी जिंदगी में, बिना नियम के जीवन चलने वाला नहीं है। एक बार एक बंदा था, वो बहुत आलसी था, उसकी बीवी उससे बहुत परेशान रहती थी, वो कोई भी काम नहीं करता था, और वो खुद काम करके लाती, बेचारी उसका खाना खर्चा पानी चलाती थी। एक दिन क्या, एक पंडित जी आ गए, पंडित जी लोग ही जिंदगी बदलने का काम करते हैं, तो उस महिला ने उनके लिए, पंडित जी के लिए बढ़िया भोजन बनाए, खीर वीर बनाई, और बहुत ज्यादा मतलब अच्छी सेवा करी। पंडित जी प्रसन्न हो गए, बोले कि चलो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा पति तुम्हारा जीवन बदले, उसकी खूब सारी इनकम हो। बोले पंडित जी इनकम कहां से होगी, जीवन कहां से बदलेगा, वो 4 पैसे तो उठता नहीं है, 12-12 बजे तक नहाता नहीं है वो है, और उसकी हालत देखोगे आप तो दंग रह जाओगे। बोला अच्छा कहाँ है वो, उसको बुलाओ, हम कुछ समझाते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। तो पंडित जी के सामने बिठाया कि ये है, पंडित जी ने उसको समझाया, भाई देख अगर तू इस तरीके से रहेगा तो जिंदगी नहीं चलने वाली, मेहनत करनी चाहिए। भगवान राम ने देख ये किया, कृष्ण ने ये किया, और बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए, अर्जुन ने ये किया, फलाने ने ये किया, तू कुछ तो कर। बोले मैं ऐसे युद्ध तो नहीं लड़ सकता। बोले युद्ध नहीं लड़ने, कुछ तो कर। तो बोले कोई नियम बना ले।
बंदा बहुत आलसी था, बोले क्या करूं, तो उसने शॉर्टकट ढूंढा, बोले मैं एक नियम बनाता हूं, बगल में मेरे कुमार रहता है, उसके पास एक गधा है, मैं रोज डेली उस गधे के दर्शन करके ही खाना खाऊंगा। पंडित जी बोले इससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, इसको जीवन भर निभाना। हेलो, पंडित जी आशीर्वाद दे के चले गए। आप कोई भी कमिटमेंट लेना, कोई भी अपने जीवन में आप एक नियम बनाना, भगवान एक बार टेस्ट करके जरूर देखेंगे कि ये पक्का है कि कच्चा है। चाहे आप पीपल के पेड़ में पानी डालने का ही बनाना, उसकी भी टेस्टिंग जरूर होगी। हेलो, एक दिन वो मासे जी की भी टेस्टिंग का समय आ गया। वो डेली बगल में ही रहता था, गधा ऐसे देखा फट खाना खा लेता था, लेकिन एक दिन गया और गधा दिखाई नहीं, कहाँ है। फिर निकल के जाना पड़ा। उसकी पत्नी मिली कुमार की, बोले कहाँ है गधा, कहाँ है। अरे बोले वो तो गए वहां पे खेत में गए मिट्टी लेने के लिए। तो बोले अरे अभी तक आए नहीं, रोज तो आ जाते थे इस टाइम, मेरे को तो भूख लग रही है। बोले आ तो जाते थे आज, लेकिन आए ही नहीं। बोले चलो थोड़ी देर वेट कर लेता हूं। उसको ये ध्यान था कि मैंने पंडित जी को वादा किया, इस वादे को तोड़ूंगा नहीं, नहीं तो मैं साला अपनी जिंदगी में खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। आधा घंटा वेट किया, फिर देखा गधा नहीं आया। अब उसके पेट में चूहे दौड़ने लग गए, टेंशन होने लग गई। बोले क्या करूं, बोला अभी तक नहीं आया। तो फिर उसको आइडिया आया कि यार खेत भी ज्यादा दूर नहीं है, मेरे को तो दर्शन ही तो करना है, खेत पे जाके दर्शन करके आ जाता हूं। और दौड़ा दौड़ा गया खेत पे दर्शन करने के लिए, लेकिन खेत पे कुछ और ही हो रखा था। कुमार जब मिट्टी खोद रहा था बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी खोदते हुए उसको वहां एक बहुत बड़ा घड़ा मिला और उसके अंदर बहुत सारा सोना चांदी था। और वो उसको ठिकाने लगाने के चक्कर में वहां बिजी था, पसीना पसीना हो रहा कि किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लूट जाऊंगा मैं। वो इसी फिराक में मतलब बैठा, कैसे इसको छिपाऊं, कहां छिपाऊं। तब तक वो मासे जी पहुंच गए और उन्होंने गधे को देखा और तुरंत रिटर्न हो लिए। कुमार ने सोचा शायद इसने सोना चांदी देख लिया। उसने बोला अरे मासे जी लौटो। अरे बोले नहीं नहीं लौटना नहीं, मैंने देख लिया, मेरा काम हो गया। मासे जी गधे की बात कर रहे हैं, कुमार सोच रहा है सोने चांदी की। कुमार ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज आप लौट के आ जाओ, आपको अपने बच्चों की सौगंध, आपको लौट के आना पड़ेगा। उसको बोला यार ऐसा, मैंने मतलब ये गधे का भी पैसा लेना चाह रहा है क्या, दर्शन क्या कर लिए। बोला अब लेके सौगंध खिला दी तो लौटना पड़ेगा। वो लौट के आए, आकर के देखा तो सोना चांदी, और मासा जी के मुंह में पानी आ रहा। कुमार ने बोला कोई टेंशन मत लो, आधा आधा कर लेंगे, हम तो पड़ोसी हैं। बोला ठीक है, मिला हाथ इसी बात पे, आधा आधा कर लेंगे। अभी वो आधा अपनी बांध के स्वापी में चल दिए और रास्ते में चलते चलते सोच रहे मासा जी यार पंडित जी ने सही बोला था, सारा जिंदगी में एक नियम बनाना चाहिए। गधे के दर्शन का नियम बनाया था, उसी से जीवन बदल गया। आज आप सब जितने भी साथी आज यहां पर बैठे हैं, इस मंच के माध्यम से मेरे 20 साल के तजुर्बे से अगर कुछ लेके जाना चाहते हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा, आप अपने जीवन में कोई एक नियम तो बनाना, चाहे धरती आसमान एक इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो नियम नहीं टूटना चाहिए। अगर एक नियम बनाया आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने वो नियम शेप शॉप में डायमंड बनने के लिए बनाया था। चाहे मैं अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई में कैसा रहा, मैंने सेहत के लिए कुछ किया कि नहीं किया, मम्मी पापा की बातों को सबको माना कि नहीं माना, लेकिन शेप शॉप की खातिर आज तक न मेरी बीवी को न मेरे माँ बाप को मुझे कभी जगाना नहीं पड़ा, न मेरे को कभी बोलना पड़ा कि तू प्लान में चले जा, कि तू किताब क्यों नहीं पढ़ता, कि तू मीटिंग में क्यों नहीं जाता। 20 साल से ये मैंने कसम खाई थी, 20 साल से आज तक ये नियम है, और जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा ये नियम टूटने वाला नहीं है। मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक शेप शॉप में जिंदा रहने का मेरे कमिटमेंट है। आप में से कौन कौन बोलता है हमारा भी नियम है, हम भी कमिटमेंट लेते हैं।